हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी का। तो फ्रेंड, आज के क्लास में हम ग्रहण से संबंधित टॉपिक को समझेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण लगने वाला है। तो आखिर ये ग्रहण होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये लगता कैसे है ये भी समझेंगे, और ये कितने प्रकार के हैं ये भी समझेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रहण किसे कहते हैं? तो ये ग्रहण क्या होता है? खगोलीय घटना होती है, अंतरिक्ष में घटने वाली एक खगोलीय घटना होती है। यह खगोलीय घटना होती है, यह खगोलीय घटना होती है। दूसरा क्या है? ये कब घटती है या फिर ये ग्रहण कब लगती है? जब जब किसी खगोलीय पिंड के ऊपर अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड की छाया आ जाए या पड़े। यह एक खगोलीय घटना होती है। ये कब घटती है? जब किसी खगोलीय पिंड के ऊपर अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड की छाया आ जाए या फिर पड़ जाए, तब ये घटना को हम लोग ग्रहण कहते हैं। तो इसमें अन्य पिंड की छाया का क्या मतलब है? तो सपोज मान लीजिए कि यह सूर्य है और ये कोई भी पिंड है, कोई भी पिंड अर्थात कोई भी ग्रह। तो इसमें बोला जाए कि किसी खगोलीय पिंड मतलब इस पिंड में अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड की छाया, किसी अन्य पिंड, तो ये इसमें छाया कब पड़ेगी? जब सूर्य की रोशनी इससे निकल रही है। तो जब तक कोई पिंड इसके बीच ना आ जाए तब तक इसमें कोई छाया पड़ेगी नहीं। तो अगर कोई पिंड इसके बीच आ जाए, इस प्रकाश के बीच, सूर्य और इस पिंड के बीच अगर कोई पिंड अगर आ जाए तो इसकी जो छाया इसमें पड़ने लग जाए। तो जब इसमें छाया पड़ने लग जाएगी तो इसी घटना को ही हम लोग ग्रहण का नाम देते हैं। तब बोलते हैं कि ग्रहण लग गया। तो ग्रहण लगने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें तीन चीज: सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये तीन का होना बहुत जरूरी है। और कब ये घटती है? जब ये तीनों एक ही सीधी रेखा में आए तभी ये ग्रहण घटेगी, नहीं तो नहीं घटेगी। तो ग्रहण घटेगी कब? जब सूर्य और किसी पिंड के बीच किसी कोई अन्य पिंड आ जाए और उसकी छाया किसी खगोलीय पिंड में पड़ने लग जाए, तो इस घटना को हम लोग ग्रहण का नाम देते हैं। और ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा क्या है? जब तक सीधी रेखा में ना आए तब तक ग्रहण लगना असंभव है। तो जब तक ये ग्रहण जब भी लगे तब हम लोग मान लेंगे या फिर तब ये कंपलसरी होगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में आ गई है, चाहे वो कम आए या पूरी तरह है, ये ग्रहण तभी होगी। तो चलिए, हम लोग ग्रहण क्या है ये समझ गए। अब ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे लगते हैं ये देखो। तो ग्रहण मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो हम लोग सबसे पहले सूर्य ग्रहण को देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, इसको समझने से पहले हम लोग जो सौर मंडल है, तो सौर मंडल में सूर्य जो बीचों बीच में है और उसके चारों ओर सभी ग्रह, जो 8 ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ये जो ग्रह है, प्रत्येक ग्रह का अपना उपग्रह होता है, केवल 2 ग्रह को छोड़कर। कौन कौन? तो बुध और शुक्र। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है इसके। बाकी जो 6 ग्रह हैं उनके अपने उपग्रह हैं और वो उपग्रह अपने घर में अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। अर्थात जो पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी का जो उपग्रह अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा यह क्या है? अपने पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर उसके उपग्रह चंद्रमा घूमती है। तो इसी से समझते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण होने के लिए सपोज यहां मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और यहां चंद्रमा है। तो चंद्र ग्रहण लगने के लिए ये जरूरी है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में आए। जब तक ये तीनों एक सीधी रेखा में ना आए तब तक कोई भी ग्रहण संभव नहीं है।
तो जब तक ये तीनों सीधी रेखा में ना आए, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, कोई ग्रहण नहीं लग सकता। हाँ, अगर कब लगेगा, जब ये सीधी रेखा में है और ये हो सकता है यहाँ चंद्रमा है या फिर यहाँ पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है, तो ये उस समय चेंज हो सकता है वो ग्रहण के हिसाब से। लेकिन ग्रहण लगने का मेन फंडा ये है कि ये तीनों को एक सीधी रेखा में आना जरूरी है, तभी ग्रहण संभव है। तो हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण लगने के लिए कि यहाँ सूर्य मान लीजिए, यहाँ चंद्रमा या पृथ्वी, तो जब भी सूर्य से कोई प्रकाश निकलती है तो वो प्रकाश चंद्रमा में पड़ती है, और चंद्रमा में पड़ने के बाद चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे कि अगर हम मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से हम जब सूर्य को देखेंगे तो कुछ भाग सूर्य का नहीं दिखेगा। तो जो भाग सूर्य का हमको नहीं दिखता है या फिर जिसका कुछ अंश हमें नहीं दिखता है, वह ग्रहण उसी से संबंधित है। अगर सूर्य का हमको कुछ भाग नहीं दिख रहा तो वो सूर्य ग्रहण, अगर चंद्रमा का कुछ भाग हमें नहीं दिख रहा तो वो चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर हम लोग जब पृथ्वी से देखेंगे तो सूर्य का कुछ भाग चंद्रमा के कारण नहीं दिखेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण इसको। तो सूर्य ग्रहण होने के लिए क्या होना चाहिए जरूरी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण समझ गए, सूर्य ग्रहण कैसा लगता है। अब सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण, और तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण समझ गए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। अब सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार देखते हैं। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो पहले हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख लेते हैं कि किसको हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो यहाँ सूर्य हो गया, सूर्य सन, चंद्रमा, मून और पृथ्वी अर्थ। सूर्य ग्रहण लगने का कारण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, तभी सूर्य ग्रहण होना संभव है। अब सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगे, जब सूर्य ग्रहण में जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर मूल चंद्रमा पर पहुंचे और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पहुंचे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भाग यहाँ से कुछ भाग हमें नहीं दिखे, और ऐसा एक समय आएगा कि पूर्णतः सूर्य नहीं दिखे हमको। तो जब कभी भी पृथ्वी से देखने पर जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह घेर ले अर्थात पूरी तरह दिखने ना दे, तब इस घटना को हम लोग बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह घटना कब संभव है, अमावस्या के समय। अमावस्या के दिन में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इस समय यहां से जब चंद्रमा इसको पूर्णतः घेर लेती है तो कुछ अंश सूर्य प्रकाश का हमें दिखता है। तो इसी प्रकाश जो है, इसी प्रकाश को हम लोग किरीट के नाम से जानते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश बचे हुए ऊपर से जो प्रकाश जो दिखती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे किरीट कहा जाता है या फिर कोरोना। अब जो भी कोरोना वायरस आया है उसका भी अगर उसका सिंबल देखेंगे तो ऐसे था, तो शायद हो सकता है कि इसी से लिया गया हो कोरोना का सिंबल, हो सकता है। कंफर्म लिया कि ये नहीं बोल पाएंगे हम, तो इसको हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। अब दूसरा था आंशिक सूर्य ग्रहण। दूसरा क्या था, आंशिक सूर्य ग्रहण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है देखते हैं। ये सूर्य है मान लीजिए एस, ये मून चंद्रमा और ये पृथ्वी अर्थ। जब सूर्य की प्रकाश इसमें पड़ती है तो इसकी छाया इसमें पड़ेगी, और यहां से देखने पर सूर्य का कुछ अंश हमें नहीं दिखे, तो ये जो कुछ अंश ना दिखे ना, इसी को हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी को हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है था, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो तीसरा देख लेते हैं हम लोग, वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण,
वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है कि जब ये मान लीजिए सूर्य है, सन, मून, अर्थ, तो जब सूर्य के प्रकाश में पड़ेगी, इसकी छाया यहाँ पर पड़ेगी, तो एक समय ऐसा है कि यहाँ से देखने पर ये चंद्रमा सूर्य के बीच भाग को घेर लेती है, अर्थात यहाँ इतना घेर लेगी और ये एक रिंग टाइप का वलयाकार जैसा भाग दिखेगा हमें। तो इसी घटना को हम लोग वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको डायमंड रिंग की घटना बोला जाता है, इसको डायमंड रिंग की घटना। तो क्वेश्चन पूछा था कि डायमंड रिंग की घटना किससे संबंधित है, तो ये सूर्य ग्रहण से संबंधित है, अर्थात वलयाकार सूर्य ग्रहण। ऑप्शन में सूर्य ग्रहण रहेगा, ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण का ही भाग है। वलयाकार, आंशिक रूप, पूर्ण, ये सब सूर्य ग्रहण का भाग है। तो इसका डायमंड रिंग की घटना कहाँ घटती है, तो सूर्य ग्रहण में घटती है। ये अब हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा ग्रहण था, वो चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है कि सपोज ये सूर्य है, सन, ये उस समय बीच में चंद्रमा था, यहां पर बीच में पृथ्वी आ जाएगी अर्थात अर्थ, और ये चंद्रमा, मून। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो इसकी छाया चंद्रमा में पड़ती है। तो जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका कुछ अंश हमें नहीं दिखता, अर्थात काला दिखता है। तो उसका हम फिगर हम डाल दे रहे हैं, देख लीजिएगा। उस समय ये चंद्रमा ऐसी दिखती है, ये तो दिखेगी, यहाँ पर ब्लैक दिखेगा। तो ये जो है, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो जब हम लोग पृथ्वी से, क्योंकि हम लोग पृथ्वी से ही में रहते हैं, तो पृथ्वी से ही हम दो को देखेंगे, चाहे सूर्य को देखेंगे या चंद्रमा को देखेंगे। तो जब सूर्य को देखेंगे और सूर्य हमें आधा दिखे, अधूरा दिखे, पूरा एकदम ना दिखे या कुछ भाग दिखे, तो वो सूर्य ग्रहण हुआ। और जब चंद्रमा को हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा में अगर कुछ भाग ना दिखे तो वो चंद्र ग्रहण हुआ। तो यही है बस। तो जब ये सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो जब पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो इसका कुछ भाग हमें दिखता नहीं है या फिर काला दिखता है। तो इसी घटना को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण होने के लिए क्या शर्त है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, अर्थ आ जाए, तभी चंद्र ग्रहण संभव है। ठीक है। और ये घटना कब घटती है, पूर्णिमा के दिन। ये हमने चंद्र ग्रहण देखा। इस क्लास के बाद अगला क्लास मैं ज्वार-भाटा से लेने वाला हूं, और उस ज्वार-भाटा क्लास लेने से पहले मैंने इसलिए ग्रहण चैप्टर बताया क्योंकि ग्रहण का चैप्टर का संबंध डायरेक्टली रूप से ज्वार-भाटा से संबंधित है, इसलिए इसको मैंने आज बताया। अगला क्लास में हम ज्वार-भाटा को देखेंगे। और आज के वीडियो यहीं तक रहा। फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करें। और मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए मैं लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देखिए।